हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता सेशन में। और आज हम कंटिन्यू करेंगे रीडिंग चैप्टर 8 ऑफ भगवद गीता, अटेनिंग द सुप्रीम। हमने लास्ट क्लास में जो है चर्चा करा था कि भगवान जो हैं शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं कि कृष्ण को कैसे हम जो है याद कर सकते हैं अंत काल में शुद्ध भक्ति के द्वारा। अनन्या चेत सततम यो माम स्मरन्ति नित्यशः तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान बताते हैं कि मेरे को बहुत ही आसान है प्राप्त करना उनके द्वारा जो कि हमेशा मुझको स्मरण करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्मा दुखालम शाश्वतम, इस संसार के बारे में बताया, इस संसार के दुखालम शाश्वतम है। तो जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं उनको फिर से इस संसार में दुखालम शाश्वतम जो है उसमें जन्म नहीं लेना पड़ता। इस तरीके से फिर भगवान जो है बताते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन जो है उसका क्या कैलकुलेशन है। ब्रह्मा 100 दिन के लिए 100 सालों के लिए जीते हैं, पर वो भी जो है इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल टाइम ओनली इन कंपैरिजन टू इटर्निटी। सो इवन ब्रह्मा हैज टू डाई। सो व्हाई वी शुड डिजायर टू लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो इस तरीके से भगवान ने कई सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो बताए। और हमने चर्चा करी थी कि भागवतम में समय के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उसी की तरह से यहाँ पे भी जो है ब्रह्मा जी का एक दिन जो है उसके बारे में बताया गया है। जैसे हमारे दिन और रात होते हैं वैसे ब्रह्मा जी के भी दिन और रात होते हैं, महीने साल होते हैं। व्हाट इज द कैलकुलेशन? लाइक 360 ह्यूमन ईयर्स into 12,000, that is 4 3 2 and 4 zeros 43,20,000 human years. That is what? That is 1 year of human being is a day of and night of a demigod. So 12,000 such demigod years make one chatur yuga. चतुर्युग का कैलकुलेशन इस तरीके से है। और लास्ट टाइम हमने इसके बारे में चर्चा करा था डिटेल में। एनीवे, so now let us begin with today's session. So we were discussing about material world versus spiritual world. So उसकी के बारे में आज हम कंटिन्यू करेंगे। So let us start with prayers. जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय यशोदानंदन, जय व्रजन रंजन, जय व्रजन रंजन, जय यमुना
यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा पार्षति श्री राधे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण वदां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाशत देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 8 श्लोक संख्या 18। अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वः प्रभावन्ति आहारागमे, रत्र्यागमे प्रलीयन्ते, तत्रैवव्यक्ता समजकः। Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. At the beginning of Brahma's day, all living entities become manifest from the unmanifest state, and thereafter, when the night falls, they are merged into manifest again, into unmanifest again. So, what is happening? कि ब्रह्मा का दिन जब शुरू होता है तो सारी जीवात्मा जो है अनमैनिफेस्ट स्टेट से, मतलब जब ये सृष्टि प्रकट नहीं हुई है तो वो सब जो है जीवात्माएं महाविष्णु के शरीर के अंदर जो है रहती हैं। और जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है ना, तो सारी आत्मा महाविष्णु के अंदर से निकलते हैं, सारे रोमकूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं, एक वो क्रिएशन। और दूसरी है कि एक ब्रह्मा जी का दिन जो है वो जब खत्म होता है तो सारी जीवात्मा जो है कमल की जो डंडी है जिसमें ब्रह्मा जी बैठते हैं, उनका लोटस जो है उसके अंदर सारी जीवात्माएं जो हैं रहती हैं। और फिर वो जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है वो सारी और क्रिएशन होता है तो सारी मैनिफेस्टेशन में प्रकट हो जाती हैं। तो उस तरीके से जो है ये चीज़ होता है। और जैसे ही दिन खत्म होता है अनमैनिफेस्ट सिचुएशन में चली जाती हैं। तो इस तरीके से जो है डे एंड नाइट, जैसे हमारा डे एंड नाइट होता है वैसे ब्रह्मा जी का भी डे एंड नाइट चल रहा है। और दैट इज दिस फ्रॉम दिस वी कैन सी द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम। सो टाइम जो है रिलेटिव है ना, उसी तरीके से इस तरीके से जैसे ब्रह्मा जी का दिन और रात है और वो बहुत बड़ा है, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ और ब्रह्मा इज वेरी लॉन्ग बट आर इज वेरी शॉर्ट। तो दिस इज फिर उसे जो है अनमैनिफेस्ट स्टेट में चली जाती है। तो purport: the less intelligent who try to remain within this material world may be elevated to higher planets and then again must come down to this planet Earth. During the daytime of Brahma, they can exhibit their activities on higher and lower planets within this material world, but at the coming of Brahma's night, they are all annihilated. तो जीवात्मा, हम सब बद्ध जीवात्माएं इस संसार में रहती हैं और क्या करती हैं, कभी हायर प्लैनेट्स में कभी लोअर प्लैनेट्स में जाते रहते हैं। पर जब ब्रह्मा जी का नाइट आता है देन all the souls they go into, or we say that they become go into the unmanifest state, मतलब एक तरह से सो जाती हैं। तो जितना समय क्रिएशन रहता है उतना ही समय डिस्ट्रक्शन, इन द सेंस
जितना समय तक दिन रहता है ब्रह्मा जी का, उतने ही समय तक रात रहती है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो उसी तरीके से उतने समय के लिए जीवात्मा एक स्लीपिंग स्टेट में चली जाती हैं, अनमेनिफेस्ट स्टेट में चले जाते हैं। तो इन द डे दे रिसीव वेरियस bodies for material activities, and at night they no longer have bodies but remain compact in the body of Vishnu. तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि जो हमारे यूनिवर्स के अंदर गर्भोदक ओशन में गर्भोदकशाही विष्णु है, उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं सारी जीवात्मा। देन अगेन दे आर मैनिफेस्ट एट द अराइवल ऑफ ब्रह्मा's डेट, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ड्यूरिंग द डे they become manifest, and at night they are annihilated again. Ultimately, when Brahma's life is finished, they are all annihilated and remain unmanifest for millions and millions of years. तो जब ब्रह्मा जी का लाइफ खत्म हो जाता है तो वो सब एनाहाइलेट हो जाते हैं और कई समय तक कई अनमेनिफेस्ट रहते हैं, कई मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना। तो फिर क्या होता है, सारी सृष्टियाँ जो हैं, यूनिवर्सेस जो हैं सारी, वो सब महाविष्णु के अंदर चले जाती हैं सब, है ना। इन विद द इनहेलेशन ऑल द यूनिवर्सेस अगेन गो इनसाइड द बॉडी ऑफ महाविष्णु और कारणोदकशाही विष्णु, and for millions and millions of years it remains unmanifest, and then again when he exhales all the universe become manifest. So इससे हम ये सोच सकते हैं कि हम इस संसार में कितने कितने समय से बद्ध हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है, पर केवल ये भक्ति है, chanting of हरे कृष्ण महामंत्र, by that we can. And when Brahma is born again in another millennium, they are again manifest. तो ब्रह्मा जब फिर से जो है प्रकट होते हैं, so then they are again manifest. So in this way they are captivated by the spell of material world. But those intelligent persons who take to Krishna consciousness use the human form fully in devotional service of the Lord, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thus they transfer themselves even in this life to spiritual planet of Krishna and become eternally blissful there and not being subject to such rebirth. So देखिए बहुत बार बार हम देखें अभी इसी चैप्टर में कि प्रभुपाद जी बार बार पर्पट्स में एक ही चीज बार बार सोल्यूशन देते हैं कि चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। सो इसी से जो क्या होगा, हमारा जीवन का उद्धार होगा, हम भगवत धाम जा पाएंगे, इस संसार से निकल पाएंगे। वरना इतने समय से हम जो संसार के अंदर हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स से, पता भी नहीं है, और कब निकलेंगे कुछ नहीं पता, किस तरीके से निकलेंगे वो भी नहीं पता। पर क्या तरीका है, सबसे आसान तरीका क्या है, भक्ति करके। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, भक्ति करता है। परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नाश्यस्तु सुना विनश्यति। Yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. तो ये चीज किसके बारे में बता रहे हैं कि एक ऐसा संसार है, संसार तो नहीं कहेंगे, जगत कहेंगे, संसार तो ये है, संसार मतलब कष्ट का, और एक ऐसी भी दुनिया है इस दुनिया से परे जो कि अव्यक्त, दैट इज जब ये संसार अव्यक्त हो जाता है पर वो व्यक्त रहता है। So there is another unmanifest nature which is eternal and transcendental. तो मतलब कि वो चीज उस अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्ट नेचर का कभी पतन नहीं होता, कभी वो खत्म नहीं होता। इट इज एटर्नल। इस संसार की तरह नहीं है कि वो शाश्वत जगत है, ये अशाश्वत जगत है
and is transferred to do this manifested and unmanifested matter. तो ये क्या है? मैटर मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट ये होता रहता है, पर वो जो है हमेशा जो है मैनिफेस्टेड रहता है, हमेशा एटर्नल रहता है। मैनिफेस्ट क्यों नहीं बोला गया इसको एक्चुअली में? क्योंकि वहाँ पे ये चेंज नहीं आ रहा कि वो कभी मैनिफेस्ट है कभी अनमैनिफेस्ट है। वो हमारे लिए अनमैनिफेस्टेड है, इसलिए यहाँ पे अव्यक्त बोला है। अव्यक्त मतलब हम नहीं उसको जानते, हमारे लिए इट्स नॉट विजिबल, इट्स अव्यक्त, नॉट व्यक्त मतलब इट इज इन फ्रंट, यू नो, इट्स सीएबल, इट्स वॉचेबल, व्यक्त मैनिफेस्ट, but avyakt in the sense that we cannot perceive it from here. तो वो उस जगत का कभी प्रलय नाश नहीं होता, वो हमेशा एटर्नली एग्जिस्ट करता है। तो जब इस संसार का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तब भी वो एग्जिस्ट करता है। तो वो कैसा है? इट इज सुप्रीम एंड इज नेवर एनहाइलेटेड। तो ये एस्पेक्ट कई लोगों को नहीं समझ में आता, क्योंकि सबको ये लगता है कि अगर इस संसार में मृत्यु है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी और दुनिया में मृत्यु ना हो, किसी और प्लैनेट पे मृत्यु ना हो। अर्थ पे मृत्यु हो रही है तो जब मैं मार्स चला जाऊंगा या मून चला जाऊंगा तब भी मृत्यु होगी। सो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत लिमिटेड है। सो इसलिए शास्त्र जब हम पढ़ेंगे तभी हम जान सकते हैं व्हाट इज द रियलिटी। शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे जो चीज़? इसलिए शास्त्र जो है उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो हमारे से बियॉन्ड है। तो कोई भी चीज़ आसपास आप देखिए, किसी भी चीज़ को बनाने के पीछे कोई व्यक्ति जो है वो उसने डिज़ाइन करा होगा, उसको उसका ब्लूप्रिंट बनाया होगा, वो कैसे टेक्नोलॉजी वर्क करती है वो सब बनाया होगा। तो ही नोज हाउ द थिंग इज वर्किंग, राइट। उसी तरीके से अगर हमें सृष्टि के बारे में जानना है, सृष्टिकर्ता के बारे में जानना है ना, सो हमें उनसे ही जानना पड़ेगा। तो उनने क्या दिया है तरीका जानने का? ये शास्त्र दिए। तो शास्त्र के थ्रू हम जो है जान सकते हैं कि हम कैसे क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या पर्पस है, किसने बनाया है, हु इज द क्रिएटर, है ना, और कैसे सारी चीज़ें जो है इतनी वंडरफुली जो है चल रही हैं। सो दिस इज हाउ भगवद गीता इज टेलिंग, एंड वी हैव टू स्टडी भगवद गीता टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज हम अपने स्पेकुलेशन से कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे इन चीज़ों के बारे में। सो कृष्णा सुपीरियर spiritual energy is transcendental and eternal. It is beyond all the changes of material nature, which is manifest and annihilated during the days and nights of Brahma. Krishna's superior energy is completely opposite in quality to material nature. Superior and inferior nature are explained in the 7th chapter. तो यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में जो 7th चैप्टर में चर्चा करा था, देयर इज पराशक्ति एंड अपराशक्ति, राइट। तो उसी तरीके से देयर इज इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, देयर इज मटेरियल वर्ल्ड एंड देयर इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। So this spiritual energy is transcendental and eternal. That is Krishna's superior energy. So there is no change like material world. It always remain manifested. It is always eternal. And superior energy is completely opposite in quality to material energy. So this is how we had discussed this earlier. अव्यक्तो अशरा इति युक्तास्तमाहु परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. That which the Vedantas describe as unmanifest and infallible, that which is known as the supreme destination, that place from which, having attained it, one never returns, that is my supreme abode. So शास्त्र में इस सुप्रीम अबोर्ड के बारे में कई जगह वर्णित होगा, तभी भगवान जो है यहाँ पे बता रहे हैं वेदांतिस्ट डिस्क्राइब एज अनमैनिफेस्ट एंड इनफैलेबल, दैट विच इज नोन एज द सुप्रीम डेस्टिनेशन. सो परम धाम, दैट इज द हाईएस्ट अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड, गोलोक वृंदावन. दैट प्लेस फ्रॉम विच हैविंग अटेंडेड वन नेवर रिटर्न्स, वहाँ पहुँच गए तो वापस नहीं आना होगा.
दैट इज माई सुप्रीम अबोर्ड। इस तरीके से तो मीन्स कृष्णा इज पर्सन एंड कृष्णा हैज अ प्लेस टू लिव where and he has associates where he lives and he has many different activities। तो वो जो है ऐसी जगह जहाँ पे ये सब मौजूद है, वो क्या है? सुप्रीम डेस्टिनेशन है। दैट इज आर गोल। कृष्ण प्रेम, दैट इज आर गोल, गोइंग बैक होम टू गॉड हेड, कृष्ण धाम। सो इस तरीके से हमें जो है पता लगता है कि सच में वास्तव में ऐसा है। और उसी को जो है पढ़ने मात्र से नहीं, भगवान जो है सिर्फ बोले नहीं गीता में, बल्कि कई सारी लीला करके अपने यहाँ पे वृंदावन में और नंदगांव में, गोकुल में, है ना, कई सारी लीला करके दर्शाए कि ये देखो मेरा घर है। अभी भी आप जाएंगे नंदगांव, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे 3 पर्वत हैं धाम में। एक है शिव पर्वत, एक ब्रह्म पर्वत और एक विष्णु पर्वत। तो शिव पर्वत के ऊपर जो है नंदगांव, नंद भवन जो है वो स्थापित है। और जो ब्रह्म पर्वत है उस पे श्री जी का मंदिर है, और उसी के बाजू में विष्णु पर्वत है। तो ये 3 पर्वत वहाँ पे विद्यमान हैं, और भगवान ने कई सारी असंख्य लीला करके ये दर्शाया, देखो चलो मेरे धाम वृंदावन आओ, है ना, कितना सुंदर है, कितनी सारी, है ना, लता पता है, वन है, झरने हैं, यमुना नदी है, गोवर्धन पर्वत है ना, और इतने सारे मोर हैं, पक्षी हैं, इतना सुंदर है वृंदावन। सो उसी तरीके से दिस वृंदावन इज जस्ट अ सैंपल। इट इज एज इट इज फ्रॉम गोलोक रेप्लिका। एंड सो फॉर अस, हाँ, सच में भगवान कृष्ण, अभी भी आप जाएंगे वहां पे चरण पहाड़ी है नंदगांव में, वहां पे भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह है। सो कृष्णा इज देयर, कृष्णा इज ट्रूली हेयर, बट वी जस्ट नीड टू सरेंडर आवरसेल्व्स। तो भगवत धाम, दैट इज माई सुप्रीम अबोर्ड। तो वो चीज हम जाके देख सकते हैं। तो हमें डाउट हो, अरे पता नहीं कैसा होगा, ठीक होगा कि नहीं कहीं भी जाते तो यही आदत होती है हमारी, अरे पहले चेक कर लो रिव्यू कैसे हैं, फोटोज तो देख लो, लोगों से पूछ तो लो, हर चीज हम चेक करते हैं, है ना। तो भगवान दिखा रहे हैं, बता रहे हैं शास्त्रों में भी, और लेके आगे अपना धाम ही, देख लो ये सब होता है यहाँ पे, इतना आनंद है ना। तो चलो मेरे साथ भगवत धाम, क्यों यहाँ पे चढ़ रहे हो। So the supreme abode of personality of God Krishna is described in Brahma Samhita as Chintamani Dham, a place where all desires are fulfilled. The supreme abode of Lord Krishna, known as Golok Vrindavan, is full of palaces made of touchstone. तो टचस्टोन क्या होता है? पत्थर, पारस मणि, उसको टच कराओ लोहे से तो वो सोना बन जाती है। उसी तरीके से वहां पे क्या, कई सारे वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं, इच्छा करेंगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी। और जो भी वहाँ पे पैलेसेस बने हैं वो सब इसी पारस पत्थर से बने हैं। And there are also trees called desire trees that supply any type of eatable upon demand. And there are cows known as Survi cows which supply a limitless supply of milk. In this abode, the Lord is served by hundreds of thousands of goddess of fortune, Lakshmi, and he is called Govinda, the primary Lord and cause of all causes. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karanam Lakshmanutim Apiyanta Palayantam. The Lord is accustomed to blow his flute. Venum Gavananta Paravinda Dalaya Daksham. His transcendental form is the most attractive in all the world. His eyes are like lotus petal and the color of his body is like the color of clouds. Shyamul Sundar Shyam, Shyamul Sundar Shyam.
He is so attractive that his beauty excels that of thousands of cupids, and he wears saffron cloth and a garland around his neck and a peacock feather in his hair. Amazing. In Bhagavad Gita, Lord Krishna gives only a small hint of his personal abode, Golok Vrindavan, which is the supermost planet in the spiritual kingdom. A vivid description is given in the Brahma Samhita. Vedic literatures, Katha Upanishad 1.3.11 state that there is nothing superior to the abode of Supreme Lord, and that abode is the ultimate destination. Purusana paramam kinchit sakastha saparagatihi. When one attains to it, he never returns to the material world. Krishna's supreme abode and Krishna himself are non-different beings of the same quality. On this earth, Vrindavan, 90 miles southeast of Delhi, is a replica of that supreme Golok Vrindavan located in the spiritual sky. है ना? तो हमारे पास replica है पास में ही. So just 150 miles we just need to go, and then we can enter, at least physically, into Golok Vrindavan. When Krishna descended on the earth, he spotted on that particular tract of land known as Vrindavan in the district of Mathura, India. Purushaha sapara partha bhaktya labhyastavananya yasyantaha stani bhutani yena sarvamidam tatam. The Supreme Personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Although he is present in his abode, he is all pervading and everything is situated within him. तो भगवान जो हैं सबसे बड़े हैं. He is attainable by unalloyed devotion. कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रेममयी भक्ति से, केवल भक्ति से. और अपने धाम में है, पर फिर भी जो है हर जगह व्यक्त हैं, हर जगह मैनिफेस्टेड. He is all everywhere. Ito Narsimha Parato Narsimha. उसी तरीके से Krishna is everywhere, all pervading, and everything is situated within him. और हर चीज उसके बावजूद भी हर चीज जो है भगवान में ही विद्यमान है. It is very confusing. How is it? Like अभी मेरे अंदर internal organs ये body के अंदर है ना सब. But then how can I be everywhere? And how can I be also at a place, certain place like abode? It's inconceivable, right? So for us in material consciousness, it is very difficult to relate and understand. How can it be? Because in our experience, we don't find any such thing. So that's why through only Shastras can we understand. Or we can just read and may not even understand, but that's how the reality is. It is here clearly stated that the supreme destination from which there is no return is the abode of Krishna, the Supreme Person. The Brahma Samhita describes this supreme abode as Ananda Chinmaya Rasa, a place where everything is full of spiritual bliss. All the variegatedness manifest there is of quality of spiritual bliss. Nothing there is material. तो जो भी वहाँ पे क्वालिटी है वो क्या है? स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल ब्लिस है. कुछ भी वहाँ पे भौतिक नहीं है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में हर चीज़ हमने क्या एक्सपीरियंस करी? मटेरियल चीज़ एक्सपीरियंस करी है ना. मटेरियल चीज़ मतलब कि आज मैनिफेस्ट है, कल को अनमैनिफेस्ट हो जाएगी. मतलब आज मैं ये नई चीज़ खरीद के लेके आया, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करा, अब उसके बाद ये टूट गई, ख़राब हो गई, अब बेकार हो गई, फिर मैं दूसरी चीज़ ले रहा हूँ. तो ऐसा नहीं है वहाँ पे. वहाँ पे क्या हर चीज में क्या स्पिरिचुअल ब्लिस है, कुछ भी मटेरियल नहीं है. Their variegatedness is the spiritual expansion of the supreme abode himself, supreme Godhead himself. तो भगवान का ही विस्तार है जो भी variegatedness है वहाँ पे. The spiritual or superior energy described in the 7th chapter is also manifest there. तो spiritual या superior energy जो है वो भी 7th chapter में जो बताया था वो भी वहाँ पे प्रकट है. As far as this material world is concerned, although the Lord is always in his supreme abode, he is nonetheless all pervading by his material energy. तो कैसे हर जगह व्याप्त हैं भगवान? अपनी मटेरियल एनर्जी के थ्रू यहाँ पे.
So by spiritual and material energy, he is present everywhere, both in material world and in spiritual universes. तो अपनी एनर्जीज के थ्रू, चाहे स्पिरिचुअल हो मटेरियल हो, थ्रू उन एनर्जीज के थ्रू स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड में हर जगह विद्यमान है. यस्य अंतः स्थानी means that everything is sustained within him. Within either his spiritual or material energy, the Lord is all pervading by these two energies. तो क्या एनालॉजी आता है कि जैसे एक कंपनी का मालिक है, तो कैसे वो अपनी कंपनी में हर जगह है और नहीं भी है. फिजिकली पर्सनली प्रेजेंट तो नहीं हो सकता हर एक रूम में, बट उस व्यक्ति की फोटो हर एक रूम में हर एक जगह जो है लगी होती है. राजा होता है तो राजा पूरे किंगडम में तो नहीं घूमता, बट उसके सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा, एनर्जीज के द्वारा ही इज एवरीवेयर. उनका जो रूल है, लॉ है, वो हर जगह है लागू, क्योंकि उनके सैनिक, उनकी एनर्जी इस तरीके से हर जगह है. इस तरीके से राजा भी हर जगह है, एक सीईओ, एक कंपनी का मालिक भी पूरी कंपनी में हर जगह है. उसी तरीके से भगवान कृष्ण जो है अपनी एनर्जीज के थ्रू हर जगह प्रेजेंट है. कृष्णा, to enter Krishna's supreme abode or the innumerable Vaikuntha planets is possible only by bhakti, devotional service, as clearly indicated here by the word bhaktya. No other process can help one attain that supreme abode. तो अगर हमें भगवत धाम वापस जाना है तो केवल और केवल भक्ति के माध्यम से ही हम जो है भगवत धाम जा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है. द वेदास Gopal Tapani Upanishad 1.21 also describes this supreme abode and supreme personality of Godhead, Eko Vashi Sarvagaha Krishna. In that abode there is only one supreme personality of Godhead whose name is Krishna. He is the supreme merciful deity, and although situated there as one, he has expanded into millions and millions of planetary expansion. The Vedas compare the Lord to a tree standing still yet bearing many varieties of fruit, flowers and changing leaves. The planetary expansion of the Lord who preside over the Vaikuntha planets are four-armed, and they are known by a variety of names: Purushottama, Trivikrama, Keshava, Madhava, Aniruddha, Rishikesha, Sankarsana, Pradyumna, Sridhara, Vasudeva, Damodar, Janardhan, Narayan, Vamanan, Padmanabha. तो भगवान के नाम लेने से ही जो है हमारे अंदर शुद्धिकरण होता है. तो इस तरीके से कई सारे जो है भगवान के फॉर्म्स अवेलेबल मैनिफेस्ट हैं. The Brahma Samhita 5.37 also confirms that although the Lord is always in the supreme abode, Golok Vrindavan, he is all pervading, so that everything is going on nicely. Golok eva nivasati akhilatma bhuto, as stated in the Vedas, Sheshvaswara Upanishad 6.8. Parasya Shaktir Vividheva Shruyate Sabhaviki Jnana Bala Kriyacha. His energies are so expansive that they systematically conduct everything in the cosmic manifestation without a flaw. Although the Supreme Lord is far, far away. So क्या होता है, भगवान की एनर्जी सिस्टमैटिकली प्रॉपरली जो है हर एक चीज जो है कंडक्ट हो रही है विदाउट अ फ्लॉ, कोई उसमें त्रुटि नहीं है. Although the Lord is very far in his abode. Yatra kale tav anavrittim avrittim chaiva yogina prayatayanti tam kalam vakshyami bharatarashibha. O best of the Bharatas, I shall now explain to you the different times at which passing away from this world the yogi does or does not come back. तो अब भगवान बताएंगे कब जो है एक योगी अपना शरीर छोड़े तो वो जो है इस संसार से निकल सकता है. डज एंड डज नॉट कम बैक, तो मतलब एक सही समय और एक सही नहीं समय है जब छोड़ना चाहिए. जैसे भीष्म पितामह ने वेट करा when the sun comes in the northern hemisphere, then he left. It was a suitable time. Seeing Lord Krishna and thinking about Krishna's pastime, as a reciprocation with him, praying to gopis, then he left his body.
The unalloyed devotees of Supreme Lord who are totally surrendered souls do not care when they leave their body or by what method. तो इस श्लोक में योगी की बात करी जा रही है, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं परपट में प्रभुपाद? भक्त के बारे में। जो भक्त सरेंडर्ड है उनको फर्क नहीं पड़ता कब वो जो है शरीर छोड़ें या किस तरीके से छोड़ें। कई बार प्रश्न उठता है, अरे फलाना प्रभुपाद के शिष्य थे, वो उनका ऐसे एक्सीडेंट में शरीर छूट गया, किसी ने ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो भगवत धाम गए होंगे क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने महान व्यक्ति भक्त की कैसे मृत्यु हो सकती है एक्सीडेंट में? या अकाल मृत्यु कहते हैं प्रभु जी आप, तो भक्त की अकाल मृत्यु नहीं होती जो कंठी धारण करता है, तो फिर ऐसे कैसे हो गया? So for a devotee, how he leaves body doesn't matter. Why? Because he's thinking of Krishna, and Krishna is thinking of that devotee. That is more important. So Krishna, which may be very exemplary for the people to follow, like His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. So very great devotee, Prabhupada sannyasi disciple, and कोविड के समय में प्रभुपाद की सारी इच्छाएं पूरी कर दी थी, इंस्ट्रक्शंस कर दिए थे पूरी, बट ही जस्ट डिड नॉट वांटेड टू डाई अ सिंपल डेथ. He wanted to die on battlefield by preaching. So he went to America for preaching, and there he was contracted with COVID. So that's how he left his body fighting, preaching on battlefield. So for a devotee, how he leaves the body doesn't matter. So he is serving Krishna fully. So Krishna will take him back home, back to Godhead. So they leave everything in Krishna's hand, and so easily and happily return to Godhead. But those who are not unalloyed devotees and who depend instead on such methods of spiritual realization as Karam Yoga, Jnana Yoga and Hatha Yoga must leave the body at a suitable time and thereby be assured whether or not they will return to the world of birth and death. So such people who are Bhakti Yoga, Karam Yogi, Jnana Yogi or Hatha Yogi, they have to consider the right time. और उसमें भी ये देखना पड़ता है कि मैं वापस इस संसार में ना हूँ. तो बहुत सारी कैलकुलेशंस है, पर एक भक्त के लिए इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं. He's totally dependent on Krishna. If the yogi is perfect, he can select the time and situation for leaving this material world. But if he is not so expert in success, depends on accidentally passing away at a certain suitable time. The suitable times at which one passes away and does not come back are explained by the Lord in the next verse. According to Acharya Baldev Vidyabhushan, the Sanskrit word Kala used herein refers to the presiding deity of time. Anyo Agnir Jyotirah Shukalaha Sanmasa Uttarayanam Tatra Prayata Gachanti Brahma Vido Janaha. Those who know the Supreme Brahman attain that Supreme by passing away from the world during the influence of the fiery god, in the light at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon, or during the 6 months when the sun travels in the north. So, कैसे परम ब्रह्म को प्राप्त करें? जब passing away from the world during the influence of fiery god, in the light and at auspicious moment of the day. The influence of fiery god, okay, उसके प्रभाव से, या फिर लाइट में, या फिर एक ऑस्पिशियस मोमेंट आया दिन में तब, या फिर फोर्टनाइट ऑफ वैक्सिंग मून, तो जो चंद्रमा का जो मूवमेंट है उसके फोर्टनाइट में 15वें दिन में, और ड्यूरिंग दी 6 मंथ्स वैक्सिंग और वेनिंग मून होता है. अच्छा, चढ़ता हुआ चांद और उतरता हुआ चांद, तो उसमें तो चढ़ते हुए चांद में जो है तो 15 दिन जो होंगे उसमें, और जो नदन हेमिस्फीयर में जब सन ट्रैवल करता है, जैसे भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा उस टाइम. So when fire, light, day and the fortnight of the moon are mentioned, it is to be understood that over all of them there are various presiding to make arrangement for passage of soul. अच्छा,
तो ये सब डिटीज के अंतर्गत जो सोल का पैसेज है वो गवर्न होता है। इसलिए एट द टाइम ऑफ डेथ द माइंड कैरीज वन ऑन द पाथ ऑफ टू वन न्यू लाइफ। ये हमने पहले भी चर्चा करा है कि ये अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, है ना। तो जैसा हम जो है सोचेंगे अंत काल में, वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होगा। If one leaves the body at the time designated above, either accidentally or by arrangement, it is possible for him to attain the impersonal Brahma Jyoti। तो क्या प्राप्त होगा इस तरीके से? ब्रह्म ज्योति। Mystics who are advanced in yoga practice can arrange the time and place to leave the body. Others have no control. If by accident they leave at an auspicious moment, they will not return to the cycle of birth and death. But otherwise, there is every possibility that they will have to return. However, for the pure devotee in Krishna consciousness, there is no fear of returning whether he leaves the body at an auspicious or inauspicious moment, by accident or arrangement। तो कई बार कुछ सन्यासी या कोई भक्त जो है शरीर छोड़ रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भक्त लोग आसपास हैं, उनके चारों तरफ खड़े होकर कीर्तन कर रहे हैं और सामने डीटीज हैं और सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरीके से कोई भक्त शरीर छोड़ रहे हैं। और कोई जो है जैसे भक्ति साहब स्वामी महाराज के बताया, वो प्रीचिंग करते हुए जो है ऑन फील्ड, कोई भक्त जो होते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए किसी का एक्सीडेंट हो गया। सो दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज दैट हाउ मच डेडिकेटेडली ही हैज सर्व्ड हिज गुरु एंड कृष्णा, एंड दे विल सी व्हाट द अरेंजमेंट इज, हाउ द सोल हैज टू रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉडहेड। Okay, so externals in bhakti doesn't matter. What matters is internal, the connection with Guru and Krishna. Dhumo ratis tatha Krishna chanamasa dakshināyanam tatra chandramam samjyotir yogi prapya nivartate। The mystic who passes away from this world during the smoke, the night, the fortnight of the waning moon, or the 6 months when the sun passes to the south, reaches the moon planet but again comes back। तो पिछले वाले सिचुएशन में वो नहीं आते थे, वापस चले जाते थे, निकल जाते थे, ब्रह्म ज्योति में चले जाते थे। पर इस तरीके से जो है कि ड्यूरिंग स्मोक मतलब लाइट नहीं है, या फिर नाइट में, या फिर द फोर्थ नाइट ऑफ द वेनिंग मून, हाँ, या फिर जब सदर्न हेमिस्फीयर में सन है, तो इन सब सिचुएशंस में जब है तो द मिस्टिक हैज टू रिटर्न बैक। In the third canto of Srimad Bhagavatam, Kapil Muni mentioned that those who are expert in fruitive activities and sacrificial methods on earth attain to moon at death। तो कर्दम मुनि के पुत्र भगवान कपिल देव, कपिल मुनि, वो बताते हैं इस बारे में क्या, यू आर एक्सपर्ट इन फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्म कांड या फिर सैक्रिफिशियल मेथड्स में, उन सबको फिर से धरती पे आना होता है। मेथड्स ऑन अर्थ, अच्छा, जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं पृथ्वी पे, दे अटेंड टू मून एट डेथ। So these elevated souls live on the moon for about 10,000 years by demigods calculation। मतलब हमारे लिए अगर एक दिन जो है उनका 6 महीने के बराबर है, so it is very long duration। To enjoy life by drinking somras. Somras is not some alcohol beverage or something. Somras is a heavenly drink which it keeps the demigods youthful, not eternal but youthful, you can say। They eventually return to earth। This means that on the moon there are higher classes of living beings, though they may not be perceived by the gross senses। तो ये डिबेट कई बार आता है कि क्या मनुष्य चंद्रमा पे जा सकता है, गया है, और गया है तो उसको क्या दिखा, है ना। अभी चंद्रयान गया है वहाँ पे, तो क्या जो है वहाँ पे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, बस रेत रेत दिख रही है। पर शास्त्र बता रहा है नहीं, वहाँ पे तो हायर क्लास ऑफ लिविंग बीइंग्स हैं, वहाँ पे तो कोई नहीं, ना एलियन ना कुछ, कोई लिविंग एंटिटी नहीं दिखा, वहाँ पे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है प्रभु जी, वहाँ पे कैसे हो सकता है कोई लिविंग एंटिटी। नो, इट इज नॉट सो। So
Why? Because it cannot be perceived through our gross senses. इसलिए हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि नो, आर मटेरियल साइंस इज सुपीरियर देन दीज वे ओल्ड शास्त्रास. इनको लोगों को कैसे पता, व्यास देव को 5,000 साल पहले व्यक्ति को क्या पता होगा, कैसे मून पे ट्रैवल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू. ये सब तो था ही नहीं उस टाइम में. बट ऐसी ऐसी साइंस यहाँ पे दे रखी है शास्त्रों के अंदर जो कि हम परसीव ही नहीं कर सकते. जैसे ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, है ना. तो ये सब ऐसी चीजें जो कि हम परसीव नहीं कर सकते आज के समय में. बट मिलियंस ऑफ एटम बम्स के इक्विवेलेंट ब्रह्मास्त्र कर सकती है. So it can destroy the whole universe. Our atom bomb can only destroy one city at a time. So Brahmastra. So how can it be perceived? It cannot be perceived. So people will say, "Oh, it's mythology," because science cannot answer something, so it's mythology. This is how the humans they have become like duplicity. अगर मेरा चलता है तो एक्सेप्ट करूंगा, नहीं चलता तो आई विल इग्नोर इट, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट. So this is not right behavior. So this is how it is, and we may continue a little longer today, and we may complete this chapter, or yeah, we can complete this chapter today itself. So let us see how much this chapter is. So we are on 25th shloka. Okay, so it has quite long purpose. Okay, so we will continue reading it next time. So we will conclude here our reading, and we will continue 26, 27 and 28 verses next time. So we will meet again on coming Friday, then we will do reading. Hare Krishna. Any questions, any doubts, you can now ask. Hare Krishna. Jai Guru Srila Prabhupada ki